जय श्री कृष्ण टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। आई होप आप सब लोगों के पोर्टफोलियोज़ अभी पॉजिटिव आ चुके होंगे। पिछले 6 महीने में बहुत ही मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो चुका है, तो आपके पोर्टफोलियो भी प्लस माइनस होंगे। पर हम पहले से ही कह रहे हैं कि आप न्यूज़ के साथ चले। मार्केट में कुछ भी नहीं है न्यूज़ के अलावा। अगर न्यूज़ आती है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अब जैसे कि हमने लास्ट जो सितंबर अक्टूबर मंथ था, तभी सभी क्लाइंट को हमने बोल दिया था कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो। तब निफ्टी नियरली 25-26 हज़ार के आसपास थी। अब उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे, मोदी जी भी कोई दिक्कत आ रही थी तभी पार्टी बनाने में। ये उसके बाद ट्रम्प की भी जीत हुई थी, तो एक्चुअली लास्ट टाइम जब ट्रम्प जीते थे तभी उन्होंने बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे मार्केट भी बहुत हाईली वोलेटाइल था। उसके बाद आज की डेट में भी आप देख ले तो निफ्टी हर वीक कभी कभार ऐसे न्यूज़ आ जाता है तो 15,000 1500 पॉइंट 2-4 दिन में गिर जाती है। फिर उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो चल जाती है। तो इसी हिसाब से सारे स्टॉक्स हैं वो अभी न्यूज़ के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो राइट टाइम पे आपके पास न्यूज़ आए तो अच्छी बात है, अगर न्यूज़ ना आए तो फिर आपको पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ही लॉस आपको उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइव मार्केट में जो भी न्यूज़ आते हैं वो आपके पास शायद 2 दिन 5 दिन 10 दिन या 2 महीने के बाद आए। बहुत सारे न्यूज़, जैसे जनरल न्यूज़ तो आपको पूरे मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। कोई भी टेलीग्राम चैनल हो या ऑनलाइन न्यूज़ हो उसमें भी मिल जाएगा, या टीवी चैनल वाले आपको दिखा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि सोर्स बेस्ड न्यूज़ है। राइट टाइम पे कौन से न्यूज़ आपको इफ़ेक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, शेयर मार्केट का डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता ही है, चाहे आप इन्वेस्ट करते हो या ना करते हो। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी में मेटल के प्राइस में हाइक आया तो मेटल की चीज़ें महंगी हुई। अब मेटल की चीज़ें महंगी हुई तो इंडिया में भी मेटल महंगा होगा। अगर आपको कोई चीज़ परचेस करनी होगी तो फिर आपको वो मेटल की चीज़ भी यहाँ पे महंगी ही मिलेगी। तो ये राइट टाइम पे आपके पास न्यूज़ आ जाए कि ये पर्टिकुलर चीज़ अब महंगी होने वाली। अगर आपको ख़रीदना था आप पहले ख़रीद सकते हैं। जैसे कि सोना है, पीतल है, कोई भी जो मेटलिक चीज़ है आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। तो राइट टाइम पे न्यूज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन सोर्स बेस्ड न्यूज़ लेना बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ है और सभी के पास होता नहीं है। और जो हमारे पास आती है वो बहुत हाई लेवल से आती है, जो भी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन रहती है। अब जैसे कि सितंबर अक्टूबर महीने में हम कुछ तो होगा हमारे पास, तभी हमने सबको क्लाइंट को बोल दिया था कि भाई हाँ, आप अपने सारे पोर्टफोलियो कैश ग्रुप वाले सभी जो डिलीवरी लेके बैठे हैं, सिल्वर ग्रुप वाले, गोल्ड ग्रुप वाले, मिनी सिल्वर वाले, सभी क्लाइंट को बोल दिया था सितंबर अक्टूबर महीने में कि आपका जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट है ना वो आप बुक कर लो। और जो आपका पर्टिकुलरली एसआईपी है, जो बैंकिंग स्टॉक्स में एसआईपी है, सिर्फ वही अभी शुरू रखना। उसके अलावा सारे के सारे, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, या इंडस्ट्रियल लेवल के कोई भी सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, जो भी अलग अदर सेक्टर्स हैं उसमें से आप एग्ज़िट कर दो। अभी कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको जो आपने एक साथ ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसमें भी आप एग्ज़िट कर दो। अब सिर्फ एसआईपी करो 5-6 महीने तक, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बोल दिया था और ये हमारे पास रिटर्न है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ।